हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग मॉडुलस को समाप्त कर चुके हैं, मॉडुलस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं, कहीं कहीं ये ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्स को लिख दिए, तो इसी को पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। या इसी को बोलते हैं बॉक्स ऑफ एक्स, ये बॉक्स टाइप का है ना, तो इसको बॉक्स ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से कि बॉक्स ऑफ एक्स एक्स के ही इक्वल होगा जब एक्स क्या होगा, इफ एक्स, या वेन लिखिए, वेन एक्स इज एन इंटीजर। मतलब कि जब बॉक्स के अंदर इंटीजर रहेगा तो वही इंटीजर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो जब एक्स इंटीजर रहेगा तो वही बाहर आ जाएगा, और जब एक्स इंटीजर नहीं रहेगा तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी नंबर को देखते हैं तो जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2.33 ऐसा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.33, ठीक है। तो यहाँ जो इंटीजर आता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। चलिए खैर ये तो अलग बात है। हम लोग यहाँ देखते हैं 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। यहाँ मान लेते हैं 9 है, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। यहाँ मान लेते हैं माइनस का 2.3 है, तो माइनस का 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं बॉक्स के अंदर 9 है ना, 9 क्या है, इंटीजर है, तो बाहर भी आएगा इंटीजर। 2.3 क्या है, इंटीजर नहीं है, तो 2.3 इंटीजर नहीं, तो 2.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, और 2.3 यहाँ बीच में कहीं है, या बीच से थोड़ा सा पहले कहीं है 2.3, तो 2.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 3.4, तो 3.4 हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ दिखाएंगे 3 और यहाँ दिखाएंगे 4, 3.4 यहाँ कहीं है, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 3 है, तो ये हो गया है 3। मतलब समझ में आ रहा है कि पॉइंट के पहले जो लिखा हुआ है वही तो आंसर हो रहा है, नहीं। हाँ, 5.6 का आंसर डायरेक्ट बोलिए, इसका आंसर 5 नहीं, 7.2 का आंसर बोलिए 7, ठीक है। -2.3 का आंसर बोलिए तो -2, यही गलत है, नहीं, ये गलत हो जा रहा है। कैसे गलत हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए, ये है -3, ये है -2, ये है -1, ठीक है। माइनस का 2.3 यहाँ कहीं है, माइनस का 2.3, ये है माइनस का 2.3, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है भाई, -3 है ना। हाँ, तो ये क्या है, -3 इसका आंसर होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, -3। क्यों होगा, हम लोग समझ रहे हैं, बोला इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन लेस देन इसका नाम, मतलब लेस इंटीजर को क्यों ले रहे हैं, है तो ग्रेटेस्ट लेकिन लेस को क्यों, तो इसको भी हम लोग अभी क्लियर करते हैं। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर से समझते हैं एक प्रॉब्लम हम लोग लिए यहाँ कि 9.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं आंसर 9, ठीक है। अब ये इससे जस्ट छोटा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अब ऐसे समझिए कि 9 से छोटा इंटीजर कौन कौन है, 9.3 से 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, इस तरह से बहुत सारा इंटीजर है, नहीं है।
तो बोल रहा है कि छोटा तो लेना है, लेकिन छोटा में जो ग्रेटेस्ट होगा, सॉरी 9.3 यहाँ है ना, छोटा लेना है लेकिन छोटा में जो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो जैसे छोटा इंटीजर तो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, लेकिन उसमें जो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट कौन है, 9 है। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या आएगा, 9.3 का बॉक्स 9 आएगा। तो इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स, जस्ट लेस देन एक्स मतलब छोटा में सबसे बड़ा, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये समझ में आया। तो अब हम समझ गए हैं कि बॉक्स के अंदर अगर -3 का 3.2 दे दे, आंसर होगा -4, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है। माइनस का 1/2 दे दे, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 0.5 होता है माइनस में, नहीं तो क्या होगा -1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 0.5 दे दे प्लस का, तब इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर पाई दे दे बॉक्स के अंदर, तब क्या होगा भाई, पाई का बॉक्स ये 3.14 होता है, तो इसका 3 होगा, ठीक है। पाई स्क्वायर दे दे, तब क्या होगा भाई, तो ये 9 होगा, ठीक है। 3.14 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बॉक्स के अंदर अगर ई दे दे तो 2.71 ऐसा होता है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अब दे दे, सिंपल सा प्रॉब्लम तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये तो बॉक्स एक्स का था, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स को लिख दीजिए, तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, FPF, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलिए या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है भाई, तो ये होता है कि वो नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये 2.3 का है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना मेरे को, ठीक है। तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो पहले वो नंबर लीजिए, नंबर है 2.3, ठीक है। इसमें से इसका बॉक्स ऑफ एक्स घटाइए, मतलब 2.3 का बॉक्स घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस बॉक्स इसका कितना है, तो ये 2 है, तो आंसर क्या आ गया 0.3, ठीक है। मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये 2.3 है ना, ये दो नंबर से मिलकर बना है, एक है 2 जो कि इसका इंटीग्रल पार्ट है, एक है 0.3 जो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। कोई बोलने के लिए तो ऐसे भी बोल सकता है 1 + 1.3, तो क्या ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो नहीं, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट तभी होगा जब वो नंबर क्या होगा, जस्ट उससे लेस देन होगा, जब वो इंटीजर क्या होगा, उससे जस्ट लेस देन हो, ठीक है। जैसे 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट देखना है, तो ये खुद 0.3 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये भी आ गया समझ में कि जो फ्रैक्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे 7.9 है, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल क्या होगा, तो 0.9, ठीक है। अच्छा माइनस का 2.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.7। ऐसा क्यों होता है भाई, तो देखिए एक बात तो ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ वैसा नहीं लेंगे। और डेफिनेशन से अगर हम लोग बढ़े तो एक्स माइनस का 2.3 में से हम लोग माइनस कर देंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 3 होता है, नहीं इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 2.3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 में से 2.3 घटाइए 0.7 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो कभी कभी निगेटिव अगर नंबर आ जाए माइनस का 7.2, इसका अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 0.2, ठीक है। हाँ 1 - 0.2 मतलब 0. क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव रहेगा तो 1 में से उसको घटा कर लिखेंगे, ठीक है। हाँ जैसे 7.23 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी माइनस का है, यहाँ माइनस है तब तो लिखेंगे 1 - 2.23 1 - 0.23, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.77, नहीं। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को निकालते हैं। एक छोटा सा और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट इंटीजर एक्स, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है क्योंकि बॉक्स एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का बहुत यूज होता है, उसी से वो काम चल जाता है। तो देखिए ये क्या है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए डिनोट करते हैं ये सिंपल सा ब्रैकेट से, ठीक है। हाँ स्मॉल ब्रैकेट से यूज करते हैं। अगर एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है।
ये हुआ, ये इसका भी डेफिनेशन वही है, x जब x मेरा इंटीजर होगा, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x, जब x मेरा क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया क्या है भाई, कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 7.3 का ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा 8, आगे बढ़ जाएंगे। माइनस का 2.3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ सही चलेगा। उल्टा हो रहा है, उसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अच्छा क्या है ना कि इसका अगर हम लोग बॉक्स निकालते हैं, बॉक्स ऑफ 7.3 ऐसा, तो ये कितना आंसर आने वाला है देखिए, तो ये 7 आने वाला है। तो इससे हमेशा एक ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, जैसे इसी का रहता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस का 2.3, तो ये आता है माइनस का 3 नहीं, हाँ, तो इससे क्या है, ये एक ज़्यादा है। यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के ये आता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होता है ना, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 होता है। लिस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो बोलते हैं बॉक्स ऑफ x को, लिस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे बॉक्स ऑफ x प्लस 1। कहानी इसका खत्म हो जाता है, जहां भी यूज हो बस उसको लिख देना बॉक्स ऑफ x प्लस 1। तो ये कुछ है नहीं, हम लोग को मेन पढ़ना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो उसको और डिटेल में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तो यहाँ इंट्रोडक्शन है, बस इसको इंट्रोडक्शन ही रहने दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम को देखेंगे।